हाँ, तो कैसे हो डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीरो टू जीनियस क्लास में, और जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं घन और घनाभ के कुछ चुनिंदा पर्सन जो कि आपको एसएससी जीडी व यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, आपके एग्जाम को और सरल बनाने वाले हैं। ये घन और घनाभ के ऐसे पर्सन हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इनको और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इनको हल करते हैं। देखिए क्या कहा है पहले में, 9 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे डब्बे में 9 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। तो आपको दो बॉक्स बना दिए उसने। पहले का तो कितना बताया है कि 9 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर चौड़ा है, और दूसरे का कितना बताया है, 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चे, आप स्टूडेंट अक्सर गलती क्या कर बैठते हो, आपको बड़ी जल्दी होती है ये ट्रिक अपनाने की कि बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन, बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन। तो आप यहां पे देख सकते हो बड़ा आयतन कौन सा है। देखिए आप जानते हो, लेकिन हड़बड़ाहट में आप गलती कर बैठते हो कि ये भी 9 मीटर लंबा, ये भी 9, ये 6, ये 6, ये 4, ये 4, तो कितना बचेगा, काट के 1 आ गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर मीटर दिया गया है, यहां पर सेंटीमीटर दिया गया है, और ऑप्शन में आपको 1 भी दिखाई देगा और आपको लगेगा कि हमारा आंसर तो सही आ गया, ऑप्शन 1 है तो ऑप्शन में तो 1 पे लगा दो कटाक से। लेकिन नहीं, थोड़ा सा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू मीटर में दी गई है और ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है। तो आप जानते हो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। पहले तो इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कितने, 100 सेंटीमीटर। और यहां पर कितने मीटर है, 9 मीटर लंबा, तो 9 गुणा 100 प्लस, फिर से गुणा 6 मीटर चौड़ा, तो 6 गुणा 100 और गुणा 4 मीटर चौड़ा, तो 4 गुणा 100 और बटे में 9 गुणा 6 गुणा 4, अपना ये आ गया। तो यहां से देख लेंगे आप कैसे कर सकते हो, देखना कैसे कर सकते हो। अब करेंगे आप, 9 से 9 काट देंगे, 6 से 6 काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे। अब एक ही कम एक, एक ही कम एक, एक ही कम एक, एक लिख देंगे। लिख दिया आपने। अब 2 2 4 2 6, 6 जीरो रख देंगे आगे, जितनी जीरो आपकी बची हुई है। तो कितने डब्बे रखे जा सकते हैं इसके अंदर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख डब्बे इस 9 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे बॉक्स में रखे जा सकते हैं। कितनी लंबाई चौड़ाई के, जिनकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो कितने डब्बे आ गए हमारे, 10 लाख डब्बे। तो ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हल करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, 4 अनुपात 2 अनुपात 1। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 700 वर्ग मीटर हो, संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है 700 वर्ग मीटर, तो इसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको जो दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या क्या अनुपात दिया गया है, 4 अनुपात 2 अनुपात 1, ये लिख लेंगे हम अपना पूरा पूरा। तो करेंगे, इसको लंबाई को 4a, चौड़ाई को 2a और इसको 1a लिख लेंगे इस प्रकार से। और आपको दिया गया है संपूर्ण पृष्ठ, तो आप जानते हो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हो आपका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये होता है। तो इसमें रख देंगे हम, और इसके बराबर कितना दिया है उसने 700, तो ये रख देंगे। तो एल कितना दिया है 4a, और चौड़ाई दी है 2a, और ऊंचाई दी है 1a, तो रख देंगे मान। तो 2 इंटू 4a गुना लंबाई गुना चौड़ाई 2a प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 2a गुना a प्लस ऊंचाई गुना लंबाई a गुना 4a, और बराबर टोटल कितने के 700 के। तो यहां से देखिए ये 2 इधर गुना में है, उधर भाग में चला जाएगा, तो इससे इसे काट के आ गया 350। कितना आ गया 350। अब इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, कितना बन रहा है चलिए देख लेंगे कितना बन रहा है हमारा। तो 4 दूनी 8, 8a स्क्वायर, एक घात ये प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2, 2a स्क्वायर प्लस 4 एकम 4, 4a स्क्वायर, और बराबर में 350। अब देखिए यहां पर क्या है, 8 और 2 10 और 4 14, तो 14a स्क्वायर बराबर में 350 के, और 14a स्क्वायर पड़े 350 के, तो 14 इधर गुना में इससे काट देंगे। देखिए यहां पर कि 14a स्क्वायर बराबर में 350, और 14 से इसे काटेंगे, 14 दूनी 28, बच गया 7, और 14 पंजे 70, तो a स्क्वायर आया 25 के बराबर, और a आया आपके 5 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये हमारा 5 का वर्ग होता है 25, तो a बराबर आ गया 5। तो एक a पड़ा 5 का, तो 4a कितने के पड़ेंगे, तो यहां से लंबाई कितनी आ गई आपकी 4 गुना 5 बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई कितने की आ गई, चौड़ाई 2a है, तो चौड़ाई बराबर 2 गुने 5 बराबर 10 मीटर, और यहां से आपकी ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई है a, तो 5 गुना 1 बराबर 5 मीटर, ये आ गई आपकी ऊंचाई। अब आपको करना क्या है, ज्ञात आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए आप क्या करते हो, घनाभ का आयतन, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो। तो लंबाई कितनी आई है 20, तो 20 रखेंगे, चौड़ाई कितनी आई है 10 मीटर, तो 10 रखेंगे, ऊंचाई आई है 5, तो 5 रखेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी के 1000 मीटर, घन मीटर। मीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो इस सेंटीमीटर में, तो 1000 घन सेमी, ये आया है आपका अक्ष क्षेत्रफल। देखिए आप बहुत ही इजी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो महज 10 सेकंड में आप अपना आंसर ला सकते हो। उसने क्या कहा है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 700 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात लिख लिया 4a 2a और a, और उसने दिया है संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हो होता क्या है, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, तो आपने इसी क्रम में इनको लिख लिया, और बराबर में एक किसके 700 के। तो 2 से हमने 700 को काट दिया, 350 आ गया, और अब बचा कितना 2 चौक 8 स्क्वायर, और 2 एकम 2, ए में ए की गुना हुई ए स्क्वायर, और 4 एकम 4 4a स्क्वायर। अब सभी को जोड़ लिया, 8 और 2 10, 10 और 4 14 a स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में 350। तो 14a स्क्वायर बराबर 350, 14 से हमने 350 को डिवाइड किया 25 आया, और ये a स्क्वायर बराबर 25 है, तो a बराबर कितना है 5। अब a बराबर हमारा 5 आ गया, तो लंबाई है हमारी 4a, तो 4 पंजे 20। अब चौड़ाई है 2a, तो 2 पंजे 10 मीटर, और ऊंचाई है 1a, तो 5 एकम 5 मीटर। और आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 20 गुना 10 गुने 5 बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। चलिए
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, देख लेते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किसी घनाभ की तीन संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात, किसी घनाभ के तीन संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है तथा उसका आयतन 2400 घन सेंटीमीटर है, तो घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो हमें बताना है घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो उसने तीन संगत फलकों का क्षेत्रफल दिया है उसने, तो पहले का कितना दिया है, पहले का दिया है 2 और दूसरे का दिया है 3 और तीसरे का दिया है 4। ये अनुपात दिया है, तो हम इसको कहेंगे 2a, इसको कहेंगे 3a, इसको कहेंगे 4a। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, और आयतन उसने दिया है 2400 घन सेंटीमीटर। आयतन कितना दिया है, आयतन बराबर 24,000 घन सेमी। और आयतन कितना होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, यह आपका आयतन होता है। और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर कितना दे दिया उसने, 24,000 घन सेमी, यह दे दिया है। अब यहां से आप देख सकते हो, तो लंबाई, तो पहला ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनको मान के हम सब रख देंगे। किस प्रकार से, तो 2a गुना 3a गुने 4a बराबर 24,000 घन सेमी के, ये लिख लिया। यहां तक आराम से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए उसने आयतन की बात कही है, तो आयतन कितना, इसको हमने भुजाओं को मान लिया 2a 3a 4a, ये जो क्षेत्रफल दिया है। और आप जानते हो आयतन कितना होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमने कर दिया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर इतना। तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6 और 6 चौक 24 a की पावर 3 और बराबर में आपका 24,000 घन सेमी, ये हुआ कि नहीं। और यहां से 24 ही कम 24 और आ गया 1,000 घन सेमी। तो a की पावर 3 बराबर 1,000 के, और a बराबर कितने के, 10 के, क्योंकि ये किसका घन है, ये 10 का घन है। तो हम लिख सकते हैं 1,000 को 10, या ऐसे कर लीजिए, चलिए 10 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, और 3 से 3 कट गया, तो a बराबर आपका आ गया 10। और उसने पूछी है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटा मान क्या है हमारा, 2a, तो हम कहेंगे सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा। तो यहां पे देखिए एक ए पड़ा 10 का और ये है 2a, तो 2a कितने के पड़ेंगे, 2 गुना 10 और बराबर 20 के। तो यही सबसे छोटी भुजा हो गई कितनी हमारी, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आपने कितने इजी तरीके से अपने उत्तर को फाइंड आउट किया है। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। उसने कहा है किसी घनाभ की संगत, तीन संगत, देखिए उसने कितनी कहा है, तीन संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है। तो हमने कहा एक, पहली का 2, दूसरे का 3a, चौथे तीसरी का 4a। और उसने दिया है आयतन 24,000 घन सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा, तो यहां से आपको आंसर मिल गया। देखिए सबसे छोटा नंबर आपका 2 है, इतना याद रखना, सबसे छोटे नंबर में गुणा करनी है यदि छोटी भुजा पूछे। बड़ी भुजा पूछे तो बड़े नंबर में गुणा करनी है बाद में। तो कैसे, हमने लिखा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 24,000 घन सेंटीमीटर, जो ये आयतन दिया है। और यह आ गया हमारा 24 a की पावर 3, और 24 से 24 कट गया, बचा 1,000, और a की पावर 3 बराबर 1,000, और 1,000 को हमने लिख लिया 10 की पावर 3, और इधर 3 से 3 कट गया, तो a का मान आया 10। और जब 1 a पड़ा 10 के बराबर, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2a है, तो 2a पड़ेगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा नंबर की माप कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा।
तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन, उसने क्या कहा है, ये घनाभ की माप दी है और घन का आयतन बता दिया उसने कि घनाभ का आयतन घन का आयतन घनाभ के आयतन से आधा है। तो क्वेश्चन का आंसर यहां पे छिपा हुआ है कि घन का आयतन और घनाभ के आयतन का आधा। घन का आयतन घनाभ के आयतन का आधा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ को ज्ञात कीजिए, यह पूछा है उसने। किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर गुना 20 गुना 4 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन घनाभ के आयतन से आधा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें घनाभ की माप दे दी, क्या दे दी, ये दे दी, और उसने क्या कहा है, हम लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन बटे 2 बराबर घन का आयतन। घन का आयतन देखिए कैसे, उसने कहा कि घन का आयतन घनाभ के आयतन का आधा है, तो घन का आयतन आधा होगा किसके, घनाभ के आयतन का। और घनाभ का आयतन कितना दे दिया, 25 गुना 20 गुणे 4, तो कर देंगे यहां पर 25 गुणे 20 और गुणे 4 और बटे में आपका 2, और बराबर यहां पे लिखेंगे घन का आयतन इस प्रकार से। तो देखिए 2 से काट देंगे 4 को तो 2 आएगा, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, यानी कि आपका आ गया 1000। और घन का आयतन कितना होता है हमारा, भुजा का क्यूब। घन का आयतन या a की पावर 3 कहिए या भुजा की पावर 3 कहिए, तो घन का आयतन भुजा की 3 बराबर 1000, और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 बराबर भुजा की पावर 3, और 3 से 3 कट गया तो कितनी आ गई हमारी भुजा, तो भुजा आ गई घन की 10 सेमी, 10 सेंटीमीटर हमारी भुजा आ गई। और उसने पूछा क्या है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा कितना, 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 6 गुणे भुजा कितनी आई है 10, तो 10 गुणे 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 की 2 बार गुना, तो 10 दशमलव 100 और 100 छिका 600, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपने घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लिया है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार। उसने कहा है घनाभ की माप 25 गुना 20 गुना 4 सेंटीमीटर है, तो ये डायरेक्टली उसने घनाभ का आयतन दे दिया, और उसने कहा है घन का आयतन घनाभ के आयतन का आधा है, तो आपने लिखा घनाभ का आयतन बटे 2 बराबर घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना, 25 गुना 20 गुना 4 बटे 2, 2 से 4 को काट दिया, 2 आ गया, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 यानी कि 1000, और बराबर घन का आयतन। और घन का आयतन कितना होता है, भुजा की पावर 3, तो इसको हमने 1000 को लिख लिया 10 की पावर 3 और इधर भुजा की पावर 3, तो 3 से 3 कट गया, भुजा आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। किसकी, घन की भुजा, क्योंकि घन का बराबर आयतन था वो, तो घन की भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हुआ हमारा, 6a स्क्वायर, और यहां पे लिख दिया 6 गुना a, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, पिछली परीक्षाओं में से छांटे हुए प्रश्न हैं ये आपके लिए, जो कि आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं।